नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन त्रिपाठी और आज की कहानी में आपका स्वागत है। अपना सेल्फ इंटरेस्ट, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए लोग किस हद तक नीचे गिर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं जिससे आपको ये बात और समझ में आएगी। एक महात्मा थे, उन्होंने भगवान की तपस्या की। भगवान ने प्रकट होकर के महात्मा से कहा कि मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, मांगिए क्या चाहिए। महात्मा जी ने कहा, प्रभु मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब भी मैं किसी बीमार व्यक्ति को देखता हूं तो मुझे बहुत पीड़ा होती है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। इसलिए मैं बस आपसे इतना ही चाहता हूं कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जब भी कोई बीमार व्यक्ति मेरे पास आए और मैं उसे छू दूं या आशीर्वाद दे दूं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाए। बस मुझे इतना ही चाहिए। भगवान ने कहा, वाह, आपका विचार तो बहुत नेक है। ठीक है, मैं आपको ये वरदान देता हूँ, लेकिन सारी बीमारियों के लिए नहीं। इस समय एक सूखा नाम का रोग फैला हुआ है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप सूखा रोग से ग्रस्त किसी भी रोगी के नाक में अपने शरीर का एक बूंद खून अगर डाल देंगे तो वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब महात्मा जी खुश। उन्होंने गांव से 2-4 लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि भगवान ने मुझे ये वरदान दिया है कि सूखा रोग से ग्रस्त कोई भी रोगी हो, अगर मैं अपने शरीर का एक बूंद रक्त उसकी नाक में डाल दूं तो वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब उन लोगों ने जाकर के गांव में बताया। गांव में 2-4 लोग जिनको सूखा रोग हुआ था उनको लाया गया। महात्मा जी ने अपने शरीर में कांटा चुभाया, रक्त निकाला और उनकी नाक में एक बूंद डाला। वो रोगी बिल्कुल ठीक हो गए। अब तो ये बात धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी फैलने लगी कि एक महात्मा जी हैं जिनके शरीर का रक्त अगर नाक में पड़ जाए तो सूखा रोग बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब महात्मा जी के पास इलाज के लिए लाइन लगने लगी। पहले दिन 10-20 लोग आए, फिर 100-200 लोग आए, उसके बाद हजारों की लाइन लगने लगी। कई दिन बीत गए थे। महात्मा जी अब तक कई 100 लोगों को रक्त दे चुके थे और एक दिन जब उन्होंने देखा कि हजारों की कतार लगी हुई है तो उनके मन में एक बात आई कि मेरे रक्त देने से ये लोग ठीक हों या ना ठीक हों पता नहीं, लेकिन अगर मैं इसी तरह से इन हजारों लोगों को रक्त देता रहा तो मेरे प्राण जरूर निकल जाएंगे। ऐसा सोच करके महात्मा जी अपनी कुटिया से निकले और निकल करके भागे। लेकिन लोग तो लोग ठहरे, उनको अपना काम निकालना था, अपना काम सिद्ध करना था। उन्होंने महात्मा जी को दौड़ा लिया। आगे आगे महात्मा जी, पीछे पीछे लोग। हजारों लोग महात्मा जी के पीछे लग गए। महात्मा जी को पकड़ लिया गया, उन्हें एक पेड़ से बांध दिया गया और लोग जहां से भी पाए उनके शरीर से खून निकालने लगे। और लोगों ने इतना खून निकाला कि आखिरकार महात्मा जी का प्राण ही निकल गया। दोस्तों, यही है दुनिया। अगर लोगों का अपना स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए लोगों का भला करिए, लोगों की मदद करिए, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि लोगों की मदद करने में कहीं अपना सब कुछ ना बर्बाद हो जाए, अपनी जान पर ना बनाए। क्योंकि लोग तो अगर आपकी जान लेने से भी उनका काम बन जाए तो वो उसमें भी पीछे नहीं हटेंगे। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे भी ऐसी सुंदर सुंदर कहानियां सुनने को मिलती रहें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।